ये लबूबू नाम की डॉल 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की बिक रही एक है। समय था जब बच्चे बारबी डॉल के लिए रोते बिगड़ते थे, लेकिन अब एक नई डॉल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसका नाम है लबूबू डॉल। और अब हम आपके सामने एक ऐसा दावा लेकर आ रहे हैं जिसकी हकीकत में शायद कोई वजूद ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर यह दावा जंगल में आपकी तरफ फैला है। A new doll fever has taken over the world. A furry, little, adorable. I'm talking about these. These dolls are called Labubu dolls. हांगकांग का कैजिंग लंग नाम का ये आदमी पॉप मार्ट की मदद से ये लबूबू डॉल बेचता है। तो शॉकिंग बात ये है कि ये आदमी लबूबू डॉल की मदद से हांगकांग का एक यंगेस्ट बिलियनर बन चुका है। दरअसल पॉप मार्ट एक चाइनीज कंपनी है जिसके साथ मिलकर कैजिंग लंग ने लबूबू का ये बिजनेस स्टार्ट किया था। अब इस डॉल के लिए 2,000 रुपए देना ही क्यों है, जबकि ये 500-600 रुपए में बन जाती है। पॉप मार्ट नाम के इस कंपनी ने लबूबू डॉल को एक ग्लोबल ऑब्सेशन बना दिया है। पॉप मार्ट का काम था कि ये ब्लाइंड बॉक्स टॉयज बेचेगी, जो कि यूनिक आइडिया थी। यानी आप एक सील्ड बॉक्स खरीदते हैं जिसमें कौन सी डॉल निकलेगी आपको नहीं पता, पर अगर आपको बॉक्स में अगर कोई अलग डॉल यानी रेयर डॉल निकलती है तो उस डॉल की कीमत 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक बिकती है। बस इसी वजह से ये एक ब्रिलियंट पैकेज बिजनेस आइडिया है। लोगों के साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है। लोग एक रेयर कैरेक्टर के लिए 10 से 15 बॉक्स खरीदते हैं एक आर्टिकल की। अगर इसमें भी रेयर कैरेक्टर या फिर डॉल ना निकले तो लोग रीसेल मार्केट में जाकर लिमिटेड एडिशन लबूबू खरीदते हैं, जो कि 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक पहुंच जाती है। मतलब एक छोटी सी मॉन्स्टर जैसी दिखने वाली डॉल के लिए ऑक्शन किया जा रहा है। दरअसल पॉप मार्ट और कैजिंग लंग ने मिलकर लोगों के साथ आर्ट, रैरिटी और इमोशनल साइकोलॉजी को मिलाकर एक ब्रिलियंट गेम खेला है। आज जिस भी सेलिब्रिटीज के हाथ में देखो लबूबू डॉल ही नजर आती है। और सेलिब्रिटीज या फिर नेपो किड्स के इतने महंगे शौक होना कंपलसरी होता है। बस इसी बात की वजह से पॉप मार्ट की एनुअल सेल 7,000 करोड़ से ज्यादा है। पॉप मार्ट लोगों के साथ और एक ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल गेम खेलता है। ये हर साल 10 से ज्यादा नई सीरीज लॉन्च करते, जिसमें हैलोवीन, स्पेस लबूबू, आर्टिस्ट एडिशन और क्रिसमस एडिशन जैसे बढ़िया एडिशंस होते। और हर बार क्वांटिटी इतनी लिमिटेड रखी जाती है कि लोग खुद हाइप बनाते हैं। सोशल मीडिया पर भी लबूबू की बढ़िया हाइप बनती है। यूट्यूब पर इसके अनबॉक्सिंग वीडियोस पर मिलियंस पर व्यूज आते हैं। पॉप मार्ट ने अपने लबूबू डॉल्स बेचने के लिए एक ब्रिलियंट इकोसिस्टम बना दिया है। पहले तो लॉटरी सिस्टम से टिकट मिलते हैं, उसके बाद लोग बड़े बड़े लाइंस में लगकर लबूबू डॉल्स खरीदते हैं। उसके बाद अगर कोई रेयर कैरेक्टर या फिर डॉल मिलती है तो उसे रीसेल माफिया में हजारों लाखों रुपए में रीसेल किया जाता है। अब इसी बात को ध्यान में रखो और खुद ही समझ लो कि ये एक आर्ट है या फिर एडिक्शन का बिजनेस। ये कैजिंग लंग कहता है कि हम फीलिंग्स बेच रहे हैं, लेकिन जो डॉल ग्लास में या फिर बॉक्स में बंद करके 70,000 रुपए की बेची जा रही है, ये फीलिंग्स नहीं मार्केटिंग बेची जा रही है। दुनिया में जहां आर्ट एक्सेसिबल होना चाहिए, यहाँ पॉप मार्ट और लंग इसे कलेक्टेबल बना चुके हैं। दरअसल ये पूरा गेम अमीरों के लिए चल रहा है। शैतानी स्माइल वाली इस डॉल को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इसका क्रेज आम लोगों में तो क्या, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में भी बढ़ता जा रहा है। कई एक्ट्रेसेस इस डॉल को फ्लॉन्ट करती नजर आई। सेलेब्स इस डॉल का स्टाइल के लिए यूज कर रहे हैं। इसे बैग, चार्म, फैशन एक्सेसरीज और कलेक्टिव आइटम के तौर पर खरीद रहे हैं। गरीब लोग तो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं। गरीब लोगों को लग रहा है कि मैं 2,000 रुपए की डॉल खरीद लूंगा, अगर वो रेयर निकले तो उसे 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक रीसेल मार्केट में बेच आऊंगा। बस इसी साइकोलॉजी की वजह से गरीब लोग भी इनका कस्टमर बन चुके हैं। बाकी अमीर लोगों को तो अमीर शौक पालने की चुल मची रहती है। लोगों को लग रहा है कि ये एक इमोशनल वैल्यू है, पर उनके साथ एक हाई लेवल मैनिपुलेशन किया जा रहा है। ये सेम चीज सुप्रीम ने कपड़ों के साथ और बियर ब्रिक ने डिजाइनर टॉयज के साथ किया था, और अब लबूबू इसे डॉल्स के साथ ट्राई कर रहा है। लोगों को भी ये क्रिएटिवली सोचना चाहिए कि ये मासूम सी दिखने वाली मॉन्स्टर डॉल एक मल्टी करोड़ बिजनेस स्ट्रेटेजी है।
जो आपके जेब और जज्बात दोनों को टारगेट कर रही है। ट्रायल या फिर हैप्पीनेस के लिए एक डॉल खरीदना या फिर रेयर आइटम के लिए 10-15 डॉल खरीदना, दोनों में बहुत फर्क है। अब ये स्कैम है या फिर स्मार्टनेस, ये लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन अगली बार लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर वो लबुबू का बॉक्स खोलते हैं तो ये लबुबू खरीदते हैं या फिर लबुबू इनको